दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है तो आप सभी के लिए ईपीएफओ की तरफ से मैं एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ जो आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट डाला था आज से 7-8 महीना पहले, जिसमें बैलेंस था आपका, कंट्रीब्यूशन जमा था और डीलिंकिंग रिक्वेस्ट डाला था और वो रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग 8 DA दिख रहा था, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 29 अप्रैल 2026 को पीएफ ऑफिस ने एक बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जितने भी पुरानी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग 8 DA या पेंडिंग 8 SS में पड़ा हुआ था, उन सभी को सिस्टम से हटा दिया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब वो रिक्वेस्ट जो है रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट डीलिंकिंग का लगाया था और वो रिक्वेस्ट जो है काफी दिनों से पेंडिंग में था, तो अब जो है वहां पे जो स्टेटस दिख रहा था, यानी कि पेंडिंग 8 DA दिख रहा था या SS दिख रहा था, तो उस चीज को वहां से हटा दिया गया है। वहां पे आपको फ्रेश डीलिंकिंग करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यानी कि अब उस आईडी को आप दोबारा से डीलिंग की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। पहले जब ये ऑप्शन आपको दिख रहा था पेंडिंग 8 DA या पेंडिंग 8 SS, तब आप रिक्वेस्ट जो सबमिट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है वहां से ये चीज हटा दिया गया है और फ्रेश डीलिंकिंग का रिक्वेस्ट जो है वहां से आप लगा सकते हैं। वहां डीलिंकिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। यानी कि दोस्तों उस मेंबर आईडी को अगर आप डीलिंग करना चाहते हैं तो दोबारा से आप लोगों को डीलिंकिंग का जो है रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट जो आपका एम्प्लॉयर के पास जाएगा और एम्प्लॉयर द्वारा उसे जो है डीलिंकिंग रिक्वेस्ट को अप्रूवल किया जाएगा। उसके बाद डीलिंकिंग आपका हो जाएगा। तो अब ये नया ऑप्शन जो है आपको मिल गया है डीलिंकिंग का। आप यहाँ से डीलिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन डीलिंकिंग करने से पहले कुछ जरूरी बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने पुरानी मेंबर आईडी से पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लिया है या क्लेम सेटल कर लिया है, तो आप उस मेंबर आईडी को डीलिंक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नए एसओपी के हिसाब से अगर आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर लिया है या विड्रॉवल कर लिया है, तो उस मेंबर आईडी को आप डीलिंक नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो पहले आप गलती कर चुके हैं, अब सिस्टम उसे ठीक करने का मौका आपको नहीं देगा। इसलिए थोड़ा समझदारी से जो है आप डीलिंकिंग रिक्वेस्ट लगाइएगा। केवल आप उन्हीं मेंबर आईडी को डीलिंक कर पाएंगे जिसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन जमा भी है और उस मेंबर आईडी में आपने किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाया है, चाहे ट्रांसफर का या चाहे विड्रॉवल का कोई रिक्वेस्ट नहीं लगाया है, तभी आप उस मेंबर आईडी को डीलिंक कर पाएंगे। जिसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है वो तुरंत ही डीलिंक हो जाएगा। जैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे तुरंत डीलिंक हो जाएगा। लेकिन जिसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया गया है कंपनी के द्वारा, उसे डीलिंग करने के लिए आपको कंपनी की इजाजत लेनी पड़ेगी। कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा सबमिट करेंगे तो, और कंपनी द्वारा अप्रूवल होने के बाद आपका मेंबर आईडी डीलिंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक नया ताजा अपडेट। जिस पीएफ मेंबरों का पेंडिंग 8 DA दिखाई दे रहा था या पेंडिंग 8 SS दिखाई दे रहा था, अब उनका जो वहां से ऑप्शन जो है डीए और रेड कलर का निशान लगा हुआ था वो हट चुका है और वहां पे उनको फ्रेश डीलिंकिंग ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप डीलिंकिंग करना चाहते हैं तो डीलिंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और अपना मेंबर आईडी डीलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।